स्टार्ट करेंगे। पहले तो बता दो, बोर्ड क्लियर है, वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहे हैं अपनी। नहीं है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपने हो चुका है। ओके, तो अपने हो चुका है, फूरियर सीरीज हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गया और मैट्रिसेस हो गए हैं अपने। अब अपना नया टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, जो आपके पीडी में, क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा काम आएगा, और आप मैथमेटिकल में जो पढ़ रही हैं वही वहां पे यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे वहां अलग से आपको सिखाए जाएंगे वेक्टर, तो यही ध्यान से पढ़ लेना, और ये हमेशा ही काम आएगा वेक्टर, कहीं पे भी जाओगे तो वहां काम ही आएगा वेक्टर। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा इंट्रो करवा देता हूँ इसका, इसमें क्या क्या अपने पढ़ेंगे वेक्टर में। अब जो मेन बचा है ना मैथमेटिकल का, वो वेक्टर ही बचा है अभी। तो इसके अंदर अपने क्या क्या है वेक्टर में, देखो वेक्टर में है, एक तो है वेक्टर एनालिसिस में है वेक्टर अलजेब्रा, सेकंड है डिफरेंशियल कैलकुलस, सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो, कर रहा हूँ मैं। हेलो, यस सर। अभी आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक हो। अब हेलो सर, ये वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर। वन सेकेंड। हेलो, हेलो, मुझे लग रहा है अभी वॉइस आ रही है। यस सर।
अभी आ रही है सर। हेलो। स्पीकर की वॉइस आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है अब। मैं ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, अभी सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर, अब सुन पा रहे हैं। बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है। हेलो, अभी आ रही है ना? कंटिन्यू। यस सर। ये इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, ये बार बार हो रहा है। अभी आ रही है, कुछ देर में हो सकता है ये। बता देना करना आए तो। कहीं ये लैपटॉप से तो नहीं हो रहा है क्या कनेक्ट? नहीं, इससे तो नहीं है। चलो देखते हैं। आप बताना अगर वॉइस ना आए तो प्लीज कमेंट कर देना। तो देखो, ये है वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये हुआ। इसके बाद अगर वॉइस ना आए तो उसी टाइम कमेंट कर देना। तो उसके बाद एक और होता है सोलेनोइडल फील्ड, फील्ड और एंड रोटेशनल फील्ड। तो ये टॉपिक्स हैं जो अपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। तो ये टॉपिक है, इनको अपने पढ़ेंगे। इनमें से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये सारे वेक्टर के अंदर आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनमें भी अपने वेक्टर का यूज करेंगे क्योंकि कंपोनेंट चाहिए अपने को। इंटीग्रेशन में भी वेक्टर का करेंगे, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट इनमें भी वेक्टर का करेंगे। और पहले अपने बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। इसमें भी है टॉपिक कुछ। इसमें कौन से टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा में, वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, वेक्टर हो गया। एक और होता है सूडो वेक्टर होता है, सूडो स्केलर्स होते हैं, पर वो आपके नहीं है सिलेबस में। आपके सिलेबस में है ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सही, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद है हेलो हेलो सर, नहीं आ रही।
हेलो। ओके सर बात। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो कोई बात प्रॉब्लम हो रही है इसमें। एक सेकंड। हेलो हेलो। अभी वॉइस आ रही है? ये बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है अभी से। हेलो। हेलो सर, हेलो। बहुत छोटी हो गई है सर। हाँ रुको, हुआ अभी होता है सही। हाँ सर, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ रोटेट हो गया। अभी हुआ सही। यस सर। यार आज डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा है कुछ ब्लूटूथ की वजह से। अगर हटा दूंगा तो सही से वॉइस नहीं आएगी। तो एक बार आप यहाँ देखो टॉपिक। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो। अभी सुन सकते हो क्या? यस सर। सर फिर से चली गई सर। सर अब नहीं आ रही है सर। सर अब नहीं आ रही है सर। नो सर। नहीं वही सर, अभी भी नहीं आ रही सर। रोज बोल रहे हैं भाई। वॉइस आ रही है क्या अभी? यस सर, अभी आ रही है सर। तो जैसा है मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं सीधे बोल रहा हूँ इसके मोबाइल फोन के यूज से, इसके माइक के यूज से बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलूंगा मैं तो आप थोड़ा क्लियर नहीं आएगी वॉइस। फैन ऑफ कर देता हूँ। अभी ठीक आ रही है ना थोड़ी वॉइस? इससे नहीं आ रही है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है मैंने। उसी से कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर वॉइस चली जाती है। तो अभी वैसे तो सुन पा रहे होंगे कुछ कुछ तो। यस सर। तो देखो आज अपने इस पे डिस्कस करते हैं पहले तो। ये इसके अंदर वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे अपने। फिर इसमें भी वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स हैं, और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर ऑपरेशंस है, ट्रिपलेट प्रोडक्ट है, और क्वाड्रुपल प्रोडक्ट है। और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ एक चीज और है। एक चीज वो है वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड इसके अंदर। वेक्टर फील्ड और एंड स्केलर फील्ड। वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, ये चीज है इसके। तो ये पढ़ेंगे अपने। पहले वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना कि ये अपने पॉइंट है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पहले कह रहा हूँ। कोई चीज समझ में ना आए तो उसी टाइम बोल देना। वेक्टर्स के अंदर तो स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर्स एंड स्केलर से। वेक्टर्स एंड स्केलर से स्टार्ट करेंगे।
एंड स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो इसमें भी सबसे पहले वेक्टर पे बात करेंगे। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? वेक्टर पे बात करेंगे। वेक्टर, वेक्टर्स। अब आपने पहले पढ़ी होगी डेफिनेशन कहीं पे वेक्टर की, स्केलर की। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। अभी वेक्टर की मैं बात करूं तो पहले जो कॉमन डेफिनेशन है वो आपने पढ़ रखी है, वो ये है कि इफ एनी क्वांटिटी हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, then quantity will known as वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी पैरामीटर हो, कोई राशि हो, उसको अगर मैं डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जैसे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे ये क्वांटिटी है कोई 3 4 10 स्केलर है कुछ भी, इसके साथ एक कांस्टेंट के साथ अगर मैं उसको डायरेक्शन दे दूं, किसी भी चीज के साथ मैं उसको डायरेक्शन दे दूं। डायरेक्शन मीन क्या है, जैसे लेंथ है, या लेंथ है, ठीक है 10 किलोमीटर है, मैं ये कह रहा हूँ 10 किलोमीटर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ए से बी तक है, या 10 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक है, पूर्व से पश्चिम तक है। तो वो क्या दे दी, मैंने उसको डायरेक्शन दे दी, तो वो क्या हुआ, वेक्टर हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि अगर कोई भी राशि या कुछ भी हो, उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और जुड़ जाए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर दोनों हो, किसी भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। वही सारे है ना, अभी बताना एक बार मुझे। ओके सर। ठीक है, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसका माइक ऑन है, तो एनवायरनमेंट की वजह से। तो आप ट्राई तो समझने का, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों है उसके साथ, तो भैया क्या होगा, वेक्टर होगा। ये आपने पढ़ रखा है पहले ही। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, इसमें जो आपने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। आपने जो डेफिनेशन पढ़ रखी है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इफ एनी क्वांटिटी, पैरामीटर बोल सकते हो इसको, क्वांटिटी बोल सकते हो, हैव if any quantity, if any quantity, if any quantity have magnitude and direction both, आपने ये पढ़ा है, इफ एनी क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, अगर ये दोनों रखे तो वो वेक्टर होता है। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है वेक्टर की। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन तो आपको पता है कि अपने किसी के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं। 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, या ऐसे बोले गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है और वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रही है, या फिर कैसे भी बोल दो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। आपने क्या कह दिया उसको, एक यहाँ से, जैसे इसकी क्या है 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो उसका जो स्पीड है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है। आपने एक डायरेक्शन दे दी, उसको बता दिया कि उस तरफ जा रही है, तो वो डायरेक्शन हो गई। और मैग्नीट्यूड बता ही रही हो, उसकी स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर हावर है।
तो ये हो गया आपने जो किया। अब एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, एंड इट ट्रांसफॉर्म इट ट्रांसफॉर्म्स it transforms is like displacement is like displacement is like displacement under vector transformation ये क्या है? if any quantity have magnitude and direction and it transforms is like displacement under vector transformation। अब ये क्या है? ये तो पढ़ी लिखी पहले और बता भी दी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इस पे बात करेंगे अब कि ये मैंने क्यों एक्स्ट्रा ऐड की इसके अंदर, ये डेफिनेशन। तो पहले तो डेफिनेशन रहने दो, यहाँ देखो कोई भी, पहले तो ये देखो कि वेक्टर होते कौन कौन से हैं, फिर बताता हूँ वेक्टर होते कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल वेक्टर के एग्जाम्पल, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ मैंने ये क्यों ऐड किया इसके अंदर। तो पहले तो आप ये देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैंने ऐड तो किया इस लाइन को इसके अंदर, पर बताऊंगा कि क्यों किया। पहले ये देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, ये तो आपको पता है। अपनी कितनी लेंथ क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप 5 मीटर, आपने क्या किया, चले आप 5 मीटर में मान रहा हूँ 5 मीटर चले आप, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैं मान रहा हूँ कि 5 मीटर है। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन लगा दूं कि आप यहाँ से यहाँ तो गए, पर ए से बी की ओर गए, ए से बी की ओर गए, ए से बी की ओर गए, तो ये क्या हो गया? मेरा वेक्टर हो गया। ये हो गया वेक्टर, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 5 मीटर क्या की दूरी तय की और ए से बी की ओर की मैंने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो 5 मीटर लेंथ है वैसे तो। अगर इसके साथ मैंने डायरेक्शन लगा दी तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट मेरा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और फोर्स है, ये सभी क्या है? वेक्टर है। अब मैं बता रहा था कि ऐसा क्यों करा। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में होती क्या है? वेलोसिटी डी एक्स अपॉन में dt, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंज होता है वो वेलोसिटी होती है। अब एक बार ये देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में dt, यानी वेलोसिटी में, किसी भी वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो ही अपना एक्सीलरेशन। फोर्स होता है m होता है F इक्वल टू m, उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, तो एक्सीलरेशन पता है आपको। तो इनमें एक ऐसी चीज आ रही है जो कॉमन है सब, जितने भी वेक्टर होते हैं उनमें एक ऐसी चीज आती है जो कॉमन होती है, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कह सकते हो? एक यूनिट की तरह ले सकते हो, यूनिट की तरह, मतलब बेस बोल सकते हो, यूनिट बेस बोल सकते हो उसको, यूनिट बेस। यानी ये वो यूनिट बेस है जो सब में यूज होगा, सारे वेक्टर्स के अंदर। चाहे वेलोसिटी देख लो, कोई भी वेक्टर देख लो, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बना, इसका मतलब यह है इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स में भी है, यानी हर जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है, ये बोल रहा हूँ। अभी इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ो, इट ट्रांसफॉर्म्स इज लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बना,
तो इसमें किसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का ही तो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ही तो चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तब क्या चेंज हुई? वेलोसिटी। तो दूसरा वेक्टर बन गया, डिस्प्लेसमेंट से क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई, v बन गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ a बनाना है मुझे वेक्टर, यानी एक्सीलरेशन चाहिए मुझे। एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी कर रही है, यानी वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट का कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये है जो सब कुछ है, ये डिस्प्लेसमेंट का ही खेल है। तो ये बोल रहा हूँ, जब भी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की बात करते हैं, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ही घूमता रहता है, वो बेस है इस चीज का। तो इसीलिए मैंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्म्स इज लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और ये मैंने डेफिनेशन इसकी ऐसे क्यों लिखी, ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड क्यों की इसमें। और ये वेक्टर है, वेक्टर बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत है वेक्टर। तो अभी अपने स्केलर्स की बात करते हैं। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। वेक्टर की डेफिनेशन में आपको अगर डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, कि वेक्टर क्या है। अब करते हैं स्केलर्स की बात। स्केलर्स, वेक्टर हो गया, अभी तो डेफिनेशन हुई है इसकी, और भी बात करेंगे वेक्टर्स पे अपने। तो अभी बात करते हैं स्केलर्स। स्केलर्स पे बात करें। स्केलर क्या होता है? स्केलर में क्या होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब आप उसमें मैग्नीट्यूड से आप उसको पहचान लोगे, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा उसमें कि आप जा रहे हो कहीं पे, तो ये नहीं बताना कि कहां से कहां तक गए आप दौड़े 10 किलोमीटर दौड़े या 5 किलोमीटर दौड़े या 1 किलोमीटर दौड़े, तो आपको ये नहीं बताना आप किस डायरेक्शन में दौड़ के गए। आपको इतना बताना है बस 1 किलोमीटर दौड़े, 1 किलोमीटर रनिंग की। ऐसे नहीं कहना कि मैंने पोलो से पश्चिम की ओर की, या इस डायरेक्शन में की, यहाँ से वहां तक की, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक की, ऐसे कुछ डिफाइन नहीं करना, तो वो स्केलर होता है आपका। या गाड़ी की डायरेक्शन आप उसका स्पीड बता रहे हो, जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है कोई गाड़ी, आपको ये नहीं बताना कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो वो क्या हो गया? स्केलर हो गया। ओनली मैग्नीट्यूड रखता है। एग्जांपल्स, सिंपल, लेंथ स्केलर है, डायरेक्शन इसमें इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला मैंने, लेंथ बोला है। टेम्परेचर, कभी बोले हो कि 20 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब डायरेक्शन कभी डिफाइन की है इसकी? आप कभी भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते इसकी। टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है एनवायरनमेंट का? 30 डिग्री हो रखा है, पर कभी ऐसे नहीं कहते कि 30 डिग्री कहाँ से कहाँ तक हो रखा है, इधर से इधर, ये या ऐसे कोई डिफाइन नहीं करते इस डायरेक्शन में 30 डिग्री हो रखा है, या ऐसे इस एंगल पे हो रखा है, कभी ऐसे डिफाइन नहीं करते। और बताओ, टाइम, कभी ऐसे बोलते हो कि पूर्व से पश्चिम की ओर 5 बजे? कभी नहीं बोलते अपने ऐसा। टाइम है 5 बजे, आज क्लास है 5 बजे, ईस्ट से वेस्ट की ओर है, ऐसे बोले हो? नहीं। तो टाइम क्या है? स्केलर है। और वर्क, एनर्जी, सब स्केलर, सब स्केलर है ये। और स्पीड, वेलोसिटी की जगह स्पीड की बात, स्पीड, ये क्या है? स्केलर है सभी। तो बताओ स्केलर में कोई कंफ्यूजन? स्केलर और वेक्टर में कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलो। सर ये स्केलर अदिश ही होता है ना, हाँ, या अदिश होता है या कुछ और होता है?
अदिश ही होता है स्केलर, अदिश। वेक्टर सदिश, सदिश, वेक्टर और स्केलर अदिश, सदिश राशि अदिश राशि, ठीक है। तो याद रखो इसको, वेक्टर सदिश होता है और ये अदिश होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एरिया क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, कोई बता सकता है? वेक्टर सर। सर स्केलर है। स्केलर और करंट, करंट क्या है? वेक्टर सर। वेक्टर। अब ये बताओ पहले तो एरिया को स्केलर कौन कौन बोल रहा है, मतलब वेक्टर कौन बोल रहा है, स्केलर कौन बोल रहा है, वेक्टर कौन बोल रहा है? कोई है तो वेक्टर बता रहा है। अभिनव वेक्टर, वेक्टर स्केलर। हाँ, और स्केलर बता रहे हो या वेक्टर? सर स्केलर स्केलर कोई ऐसा है, कौन बता रहा है स्केलर? चंद्रमा। यस सर। और अभिनव स्केलर है, स्केलर है। और मोहम्मद खालिद आप भी सोचते हो करंट क्या है? वेक्टर है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, करंट में एरिया में ये थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले तो मैं बता दूं एरिया है वो स्केलर नहीं होता है, एरिया स्केलर नहीं होता है, वो होता है सूडो वेक्टर होता है। जब मैं टॉपिक लिख रहा था तब भी मैंने बताया था कि जो एरिया है, जो एरिया है वो, सॉरी, कि मैं सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर है उनकी बात यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछेंगे आपसे ऐसा। तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, एरिया सूडो वेक्टर होता है और वेक्टर होता है, सूडो वेक्टर है इसका मतलब वेक्टर है नहीं, किसी टाइप का तो वेक्टर ही है, स्केलर नहीं है, नहीं कह सकता इसको। बताता हूँ क्यों। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया है ये, ठीक है। अब इसकी एक सरफेस बन रही है आपको पता है तो, या फिर एक बार ऐसे देखो ये एक बोर्ड है, इसका ये एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया है। तो आप कह सकते हो कि इसकी कोई डायरेक्शन है इस एरिया की, देख के बता सकते हो इस एरिया की कोई डायरेक्शन है? कोई बता सकता है कि इस एरिया की आपको कोई डायरेक्शन दिख रही है क्या कहीं पे, इधर उधर उधर कहीं पे भी डायरेक्शन दिख रही है क्या? नो सर। मैं बताता हूँ इसकी डायरेक्शन कहाँ है। हाँ माइक म्यूट कीजिए एक बार, मैं बताता हूँ इसकी डायरेक्शन। देखो जहाँ मैंने ये मार्कर परपेंडिकुलर रखा है, जहाँ मैं ये मार्कर परपेंडिकुलर रख रहा हूँ वो इसकी डायरेक्शन है। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, जब आगे वेक्टर में बढ़ेंगे ना तब सब कुछ बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी डायरेक्शन एक तो ये हो सकती है, दूसरी इसी मार्कर को आप ये मानो, इसका जो ब्लैक वाला केप दिख रहा है ना, इसका मार्कर का जो केप है, जो इसका हेड है, वो इसकी डायरेक्शन मानो एक बार, ये है इसकी डायरेक्शन है आपकी तरफ है, इधर इस तरफ है। अब मैं इस हेड को ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन किधर हुई? उस तरफ, यानी इसके पीछे ऐसे लगा रहा हूँ, इसके पीछे की साइड लगा रखा है दीवार मार्कर ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो ये स्केलर नहीं होता है एरिया, एरिया वैसे वेक्टर भी नहीं होता है ये, और स्केलर भी नहीं होता है, सूडो वेक्टर होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। और सूडो वेक्टर इसका मतलब ये वेक्टर ही है एक टाइप का, तो आप इसको वेक्टर डिफाइन कर सकते हो। और वैसे नॉर्मल ये वेक्टर नहीं होता है, मतलब नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में नहीं आता है, जैसे कोई ऐसे जब अपनी बात ही कर लेते हैं उसका पूरा की डिस्क्रिप्शन में कि रियल में एरिया है क्या, उस टाइम बोलते हैं सूडो वेक्टर है ये। और वो आपको समझने की जरूरत नहीं है सूडो वेक्टर क्या है, मैं तो बता रहा हूँ कि स्केलर नहीं, इसकी डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होती है तो ये डायरेक्शन। तो एरिया की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं वो आगे करेंगे अपने
अभी आपको इतना ही समझना है। अभी एक डाउट और था करंट में, कई स्केलर बोल रहे हैं, कई वेक्टर बोल रहे हैं। करंट मोस्ट ऑफ वेक्टर बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? आपने ऐसे देखा होगा इसको, करंट भैया वेक्टर नहीं होती, स्केलर होता है। आपने बायो-सावर्ट का लॉ पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा इसे करंट को। बायो-सावर्ट का जो लॉ है ये, इसमें आपने क्या लेते हैं, ये करंट ले रखी है, आप अभी डायरेक्शन जा तो रही है करंट की, ये यहाँ पे बता रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर क्यों नहीं है ये वेक्टर? ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है करंट। क्यों? इसका जो डीएल होता है, इसका जो एक बार देखो यहाँ पे, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आप सोच लो थोड़ा सा। ये इसका डीएल है। अपने जब कोई भी कंपोनेंट लेते हैं, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट, उसको याद रखो हमेशा। डीएल क्या है? एक लेंथ ही तो है और जिसकी डायरेक्शन है, ठीक है। एक स्ट्रिप काट रहा हूं मैं यहाँ पे, ये स्ट्रिप ले ली एक छोटी सी, ये स्ट्रिप ले ली मैंने, ये इसकी डायरेक्शन है कहीं पे, क्योंकि ये वेक्टर है एक, डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी ना, तो इसकी डायरेक्शन है इधर, मैं ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ इसकी डायरेक्शन। और जो करंट आई है और जो ये डीएल है, इसकी डायरेक्शन सेम ही रह रही है। मतलब आप कह रहे हो ना करंट इधर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? करंट वैसे होती क्या है? करंट पहले तो ये बताना चाहिए ना, होती क्या है करंट? आपको पता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है? फ्लो होता है। फ्लो होता है इसका मतलब क्या है? वो गति कर रही हैं, मतलब उनकी वो स्पीड है, यानी कहीं जा रहे हैं वो। तो स्पीड क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी है उनकी, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। और वेलोसिटी में क्या यूज होता है? डीएल, डीएल होता है ना यूज, यानी डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है। तो रियल में अपने करंट नहीं देख रहे हैं, अपने उसमें वेलोसिटी देख रहे हैं, उसके अंदर अपने ये देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वो करंट होती है। अब डाउट ये है कि क्यों नहीं है वेक्टर? बायो-सावर्ट का लॉ ये होता है, इसमें ये लेते हैं सबसे पहले, आई क्रॉस रियल होता है और आर स्क्वायर, सॉरी आर होता है, आर ये होता है, आर के होता है, ये होता है बायो-सावर्ट का लॉ, डीएल आर के, ये होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो कहीं पे ये भी ले रखा है इसके अंदर, ये ले रखा होगा, इसको ना इसके डीएल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रखा होगा इसका, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर का ही होता है। रियल में ऐसा क्यों करते हैं पता है क्या आपको? इसकी जो डायरेक्शन है और जो डीएल कंपोनेंट ले रखा है उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए अपने उसकी डायरेक्शन ये मान लेते हैं कि जैसे कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको ये भी लेते हैं, जैसे ये है ऐसे। और अगर इसकी डायरेक्शन दिखानी हो ना, अगर इसकी डायरेक्शन अपनी चाहते हैं दिखाना, तो इसको एक यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, अपने डिनोट करते हैं। तो वो करंट है ना, वो किस चीज का काम करती है कि इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए अपने करंट को यूज कर देते हैं। ये करंट उधर जा रही है तो डीएल की डायरेक्शन भी बता देगी, अपने उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं, या फिर जहां कंपोनेंट लेते हैं उधर करंट जाएगी, नहीं कि करंट जहां जा रही है वहां कंपोनेंट लेते हैं। तो जहां कंपोनेंट ले रहे हैं वहां करंट जाएगी, अपने इधर ले रहे हैं तो उधर करंट जाएगी, ये मान लेते हैं। और इसकी डायरेक्शन ये इससे दिखवा देते हैं, इसीलिए अपने इसको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आपने बायो-सावर्ट का लॉ एक बार देखना, अगर नहीं देखा हो तो उसमें ऐसा कुछ दिया होगा और करंट को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी किया होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, जो करंट होती है वो स्केलर होती है, वेक्टर नहीं। अब बताओ कोई डाउट हो तो एरिया में और करंट। सर हाँ बोलो। सर वो वर्क है ना सर, कार्य। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। सर वो वर्क है ना, कार्य, वो एफ डॉट डी एस होता है ना। ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये स्पीकर मोबाइल का है, थोड़ा सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो वर्क है ना, वो एफ डॉट डी एस होता है। वर्क वर्क की बात करें? अच्छा वर्क की बात करें, हाँ
समझ गए, इसकी बात कर रहे हो। यस सर। तो आप ये कह रहे हो कि ये मैंने स्केलर में बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया स्केलर है ये। यस सर। जो भी डाउट हो ना पूछ सकते हो, फ्री हो बिल्कुल पूछने के लिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी पूछो डाउट अगर हो तो। ये पूछा आपने चंद्रमान, वेरी गुड। अभी बताता हूँ ये क्यों आप स्केलर में नहीं लिखा है, और खुद ही कंफर्म हो जाएगा जब आप वेक्टर पढ़ दोगे ना, खुद ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ नया भी बताऊँ तो भी हो जाएगा। अभी बता देता हूँ यहाँ पे ये सर क्यों है। देखो, अगर आपको ये पता हो तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक चीज तो है फोर्स, वर्क इक्वल टू क्या होता है, ये होता है F2। कहोगे दोनों वेक्टर है और मैं इसको बोल रहा हूँ स्केलर है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। पर कभी वर्क के ऊपर ऐसा देखा है? पहली बात तो मैं बताऊंगा इसका सॉलिड रीजन दूंगा मैं। पहले तो ये देखो, कभी ऐसा देखा है वर्क के ऊपर? नहीं देखा होगा। दूसरा, कभी बोले हो 10 जूल वर्क किया गया है, इस डायरेक्शन में किया गया वर्क, वहां से वहां तक किया गया वर्क, क्या ऐसा किया गया है? नहीं। अभी बताता हूँ ये क्यों। ये है डॉट और ये है डीएस, इसको बाद में कैसे लिखते हैं, cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये। दो वेक्टर्स का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। वेक्टर्स में दो टाइप्स के क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। पहला क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। और जो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा स्केलर होता है। ए डॉट बी इक्वल टू स्केलर और ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर। तो देखो ए डॉट बी एफ डॉट बी एस, समझ गए? ओके सर। तो पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो ऐसा। वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ। अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट लिख देता तो ये वेक्टर होता, यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता तो ये वेक्टर होता। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, स्पीड में और वेलोसिटी अलग अलग होती है दोनों। बस डायरेक्शन का फर्क वैसे सेम होती है, डायरेक्शन का होता है इसमें। अगर डायरेक्शन इसके साथ जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना। सर तो ये हाँ सर टाइम का भी तो डायरेक्शन होता है, पास्ट टाइम फ्लो करता है, पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट से फ्यूचर की तरफ। सॉरी यार, सही से सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। सर टाइम का भी तो डायरेक्शन होता है, हाँ, टाइम का पास्ट डेरिवेशन, प्रेजेंट फ्यूचर। टाइम टाइम का डेरिवेशन, डायरेक्शन सर। कमेंट कर सकते हो यार टेबल। सर ये सर ये बोल रहे टाइम का डायरेक्शन होता है ना सर? हाँ, ऐसे टाइम का डायरेक्शन होता है। कहाँ होता है टाइम का डायरेक्शन? सर वो पास्ट सर से पास्ट में, फर्स्ट ईयर में था हमारे में, 4D का उसमें पढ़ा था हमने। सर प्रेजेंट से पास्ट में। किस टाइप में होता है डायरेक्शन? मैंने नहीं सुना। सर मतलब प्रेजेंट हो से सकता पास्ट है में, जैसे सर पास्ट ये से प्रेजेंट में। हो सकता है आपको ये वाला जो करंट में था कंफ्यूजन, वही हो सकता है कंफ्यूजन। तो टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है। एक बार सोच के तो देखो टाइम होता क्या है। एक बार सोच के देखो टाइम क्या है। आपकी वॉच क्या कर रही है? टाइम बता रही है। तो देखो टाइम का काम होता है। आपने कभी बोला है खुद को ऐसे देख के कि 2 बजे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर? कभी बोला है ऐसे? नहीं सर। फिर कैसे हो सकता है डायरेक्शन? और मैं ये बोल रहा हूँ, पहले आप ये देखो ना, सिंपल याद रखो यार। ये देखो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हो रहा है। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज उस वेक्टर है, बेस है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। टाइम में कहाँ डिस्प्लेसमेंट मिलता है? टाइम में कहाँ डिस्प्लेसमेंट मिलता है? ए से बी की ओर 2 बजे, सी से डी की ओर 5 बजने वाले हैं। ऐसे कब बोलते हैं? यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं सिंपल भाषा में। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आपने कहाँ सुना इसको? ये डायरेक्शन कहाँ देखी इसकी? किस टाइप की देखी? एक
होगा बताओ। सर वो फ्लो ऑफ टाइम है ना, हाँ वो मैथमेटिक्स उसमें था सर, खोडी में, रिलेटिविटी में, टाइम और टाइम कौन, वो इवेंट वाला। वॉइस क्लियर नहीं है। चलो सर आपके, सर बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ बाद में करेंगे, कल अगर ये हो गया कनेक्ट तो करके हैं, हाँ कल कुछ नहीं होने देगा। तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि टाइम नहीं होता है। फिर हो सकता है आपको कुछ अलग पता हो, तो मुझे भी जानने को मिलेगा कहाँ पे आपने डायरेक्शन देखी। तो देखते हैं इसमें जो मैंने बताया उसमें डाउट हो तो बताओ। हाँ ये हो गया। अब अपने करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक वेक्टर को, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं वेक्टर्स। कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है ए वेक्टर है, तो इसको ऐसे दिखाऊंगा मैं, ये वेक्टर को ऐसे दिखाऊंगा, ये वेक्टर होता है। इसमें जो ये आपको इस एरो की लेंथ है ना, लेंथ, जो इस एरो की लेंथ है वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड है। जो इस एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है। और जो एरो हेड है, क्या एरो हेड, वो क्या है, डायरेक्शन है वेक्टर की। जो इसकी लेंथ है, फिर से देखो, जो इस एरो की लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का। ये ए वेक्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है किसी वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड ये होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये दिखा रहा है। और जो एरो हेड है और जो इसके ऊपर ये लगाते हैं, ये इसकी डायरेक्शन बताता है। यानी ये मैग्नीट्यूड, अपने इसको सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को ए। अगर ए लिख रहे हो तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड है उसका। जब तक किसी वेक्टर के ऊपर ये नहीं लगा रही उसका मतलब वो वेक्टर नहीं। ठीक है, हमेशा ये भी नोट करने का तरीका होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है किसी बुक में, ऐसे लिखा हुआ है तो वो वेक्टर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है तभी वेक्टर है। या फिर उसके साथ कुछ लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कि इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, वो है, ऐसे कुछ लिखा होगा तो ये है वेक्टर। ऐसे जैसे फोर्स है उसके ऊपर ऐसे लिखूंगा एरो, ठीक है, ए के ऊपर ऐसे होगा, बी के ऊपर ऐसे होगा, तो ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये एक्सीलरेशन है। मोमेंटम के ऊपर ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर्स। स्केलर सीधा ए बी सी सीधा होगा, एक्स वाई जेड स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर नहीं लिखा हो तो उसके साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन दी होगी। अब आई जे के क्या है, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो आगे बात करेंगे। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन, जे का मतलब है वाई डायरेक्शन, और के का मतलब है जेड डायरेक्शन। तो मतलब अपने इसके साथ डायरेक्शन कुछ दे रहे हैं। और ये क्या होती है, यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे दिखाएंगे। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर है, इसमें इसी के मैग्नीट्यूड का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो क्या है मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये होगी बात अपनी, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर तो सीधे ही है, और वेक्टर्स को ऐसे करते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ वेक्टर के बारे में।
कि वेक्टर की कुछ एक प्रॉपर्टी हो रही है, ये मूव कैसे करता है वेक्टर, वेक्टर मूव कैसे करता है। मान लो आपके पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर। अब ये मूव कैसे करता है वो बताता हूँ। वेक्टर से मूव करता है, या तो इधर मूव करेगा ऐसे, या ऐसे मूव करेगा, या ऐसे मूव करेगा, या ऐसे मूव करेगा। तो 4 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और मूव भी ऐसे नहीं कर रहा कि ये डायरेक्शन है तो इसकी ऐसे चेंज करके भाग गया इधर से, नहीं ऐसे नहीं कर रहा है। ये कैसे कर रहा है मूव, वेक्टर ऑलवेज मूव्स, वेक्टर्स ऑलवेज मूव इन इट्स parallel direction, in its parallel direction, in its parallel direction, ठीक है। और फॉरवर्ड एंड पैरेलल तो होना चाहिए, और पैरेलल और बैकवर्ड कर सकता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड और फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी आगे पीछे कर सकता है और पैरेलल रह के, यानी ये खुद के पैरेलल रह के आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, इधर जा सकता है। यानी एक वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। मैंने मूव करवाया, इसका मतलब क्या है, एक ये वेक्टर है p, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है ये शेप कितना हो गया, यानी मूव कर गया ना, ये 10 है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज नहीं हो सकती, डायरेक्शन को अपने चेंज नहीं कर सकते एक ही वेक्टर। दूसरा वेक्टर हो सकता है अलग डायरेक्शन का, भी हो सकता है इस डायरेक्शन का हो सकता है भी, पर जो ये वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा जब तक इसको छेड़ेंगे। तो आपने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे मूव कर गया, तो पीछे भी मूव कर सकते हैं, -10 से करता तो इसकी डायरेक्शन ये हो सकती है, लेकिन ऐसे चेंज नहीं होती। मतलब फॉरवर्ड मूव कर सकता है, यानी मूव ही तो कर रहा है फॉरवर्ड। जैसे मैंने ये कहा, जैसे मैंने ये कहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने -10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको डायरेक्शन तो चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ये क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने लगी है वो, लेकिन पैरेलल रहेगा। इतना मैंने ये कहा है कि वेक्टर ऑलवेज मूव इन इट्स पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल तो है ना, पहले से था, पैरेलल नहीं है दोनों पैरेलल, पैरेलल करेगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकता है और ऐसे कर सकता है और ऐसे कर सकता है। तो ये है, तो ये अपना नॉर्मल हो गया, आज इंट्रो हो गया वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। तो कल अच्छे से मैं बात करता हूँ आपसे। अभी तो ये कनेक्ट नहीं हुआ तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, और आपकी तो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, क्या हो रहा है। तो ये अपना था। अभी बताओ अब तक जो आपने किया उसमें क्या क्या आपके है, पहले तो कमेंट कर दो अगर नहीं सुन पा रहा हूँ, किसी के अच्छे से सुन पा रहा हूँ तो मैं सुन लूँगा, बोल सकते हो किसी कोई हो तो डाउट बताइए। वेक्टर में कुछ है तो, वेक्टर्स स्केलर्स आपने क्या किया आज, वेक्टर्स की डेफिनेशन, स्केलर्स की डेफिनेशन थोड़ा सा देखा, कौन से होते हैं वेक्टर्स, कौन से स्केलर्स होते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको। फिर मैंने ये देखा मूव कैसे करते हैं ये, फिर इनके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे। कल अपने करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक वेक्टर को ए को बी में ट्रांसफॉर्म करना है, वो ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो देखेंगे। सिंपल है बिल्कुल, और इस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल है वेक्टर्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये वेक्टर। वेक्टर के बिना आपकी फिजिक्स नहीं चलेगी, तो वेक्टर पढ़ना जरूरी है। तो बताओ कोई डाउट हो तो। हेलो सर। सर एक बोलिए, म्यूट कीजिए माइक। हेलो सर। हाँ, हाँ सर, आपने अभी जो मैट्रिक्स पढ़ाया था हमें, और फोरियर सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हाँ, रिगार्डिंग सर अगर हमें
ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना हो तो कौन से बुक का फॉलो करे, आप मेंशन कर सकते हो तो सर। अगर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, किसमें, मैथमेटिकल में। यस सर। पहले तो मैं यस ये सर, ये आपने जो देखो, आप, मैं ये कह रहा हूँ, आपको अगर न्यूमेरिकल करना ही है तो पहले एक काम ये करो, उसके बाद स्टार्ट करना न्यूमेरिकल करना। अगर आप, मैं जो कह रहा हूँ वो मानते हो तो, जो जेएम के प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो पेपर्स हैं, 5 नहीं 6, 14 तक 6 साल के जो पेपर्स हैं, उनके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें, वो देखो एक बार। उसके बाद अगर वो सोल्व हो जाए आपसे, अगर वो सोल्व हो जाए, तब मैं बताता हूँ आपको कौन सी बुक करनी। क्योंकि इस चीज का कोई मतलब नहीं कि आप ऐसे वैसे सवाल उठा के क्या करो, देखो या दिमाग लगाओ इधर उधर। क्योंकि आपको जो आपका फोकस है या किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो करो आप तो ऐसे मतलब जैसे आप जेई मेन के करने लग जाओगे, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको जेई मेन या जेई एडवांस नहीं क्लियर करना, आपको आईआईटी जेई क्लियर करना। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन मत करो, मैं कह रहा हूँ करो क्वेश्चन, पहले ये करो। जब ये हो जाए सारे, उसके बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, ये हो जाए सारे, उसके बाद मैं बताता हूँ आज के 10 भी है वो, और जेस्ट के क्वेश्चन उसके बाद आपको करना है थोड़े से हाई लेवल। अगर आप चाहते हो जेस्ट और एएफआर में जो क्वेश्चन आते हैं वो करो, उसके बाद बुक पे जाओ। हाँ, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपके कुछ कम समझ में आ रहा है, थोड़ा और समझना है उसको अच्छे से, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो, आज के 10 में से पढ़ सकते हो मैथमेटिकल के लिए, बहुत सारी बुक है उसके 10। और पहले ये करो जेएम के प्रीवियस पेपर, जेस्ट के एएफआर के, अगर ये हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है इनमें, और आपका फोकस वहीं जाएगा, आपकी मतलब अप्रोच ही वहीं जाएगी कि आपको करना क्या है। इसीलिए सबसे बेनिफिट ये रहेगा आपका कि आप इनको करो। सर जेम का पेपर कहाँ मिलेगा सर, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा क्या सर? आप डालो गूगल पे सीधा आईआईटी जेएम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर फिजिक्स, ठीक है। उसमें ये डालना होगा, सबके नहीं आएंगे, उसमें ये डालना होगा, आपने 2020 का चाहिए, आगे लगा दो आईआईटी जेएम 2020 प्रीवियस ईयर पेपर, सॉरी क्वेश्चन पेपर। ये डालते ही एक साइट खुलेगी, इसने करवाया था कानपुर में, आईआईटी कानपुर की साइट खुलेगी। उसके बाद में वहां पे एक बना होगा ऐसे, उसमें शायद नीचे नीचे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आंसर की लिखी होगी। क्वेश्चन पेपर खोलना, वहां से डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, आंसर की डाउनलोड कर लेना, उसको सोल्व करना, बस ये है। आप थैंक यू सर। पहले पेपर देखो, किस टाइप का पेपर आता है, बार बार देखो उसको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये याद करो कि किसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसमें क्या हो रहा है, किस लेवल तक जा रहे हैं वो, तो ऐसा पहले देखो। अभी बहुत टाइम पड़ा है आपके पास, अब बताओ संजन। हेलो सर। हेलो बोलिए। सर, करंट जो वेक्टर आप स्केलर बता रहे हैं, अभी इसमें मुझे डाउट हो रहा है सर। करंट, करंट बता रहा हूँ। सर आप वेक्टर ये बता रहे हैं ना कि वेक्टर नहीं है करंट, तो सर मेरे जो डाउट है ये है कि जो करंट जो है ये फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो सर ये एक डायरेक्शन शो करता है सर। पहले ये बताओ, अब जैसे करंट है तो वो करंट होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को। करंट की फॉर्मूला क्या होता है करंट का? आई इजिकल टू क्यू ओवर टी। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? स्केलर है वेक्टर? सर चार्ज तो स्केलर है सर। स्केलर है ना, तो साइन क्या है? ओके सर। तो से वेक्टर बन सकता है क्या? स्केलर 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 स्केलर। ओके सर, थैंक यू सर। वो कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, ऐसे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ऐसा मतलब ऐसा मन में मत रखना, कोई डाउट हो तो पूछो उसी टाइम।
कल अच्छे से बात करते हैं, आज तो ये कनेक्टिंग नहीं हुआ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास एंड करें।